तो चलो, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू एवरटेक इंस्टीट्यूट चैनल अगेन। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे बच्चों। आज जो मैं क्लास लेने जा रही हूँ वो लेने जा रही हूँ आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास। यस बच्चों, हमारी केमिस्ट्री की क्लास है आज और 10th का बैच है मेरा। मैंने जब 10th का बैच शुरू किया था, जब मैंने ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करी थी बच्चों, तो बच्चों का ना एक मेन क्वेश्चन ये था कि मैम क्या 10th की साइंस टफ है 9th क्लास से। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, 10th की साइंस 9 से मोर देन ईजी है। रीज़न, 10th की साइंस में आपको आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट, ह्यूमन आई, फिज़िक्स में रेड लाइट, रेड क्यों होता है, जितने भी खतरे के साइन होते हैं वो रेड क्यों होते हैं। केमिस्ट्री में हमारा कार्बन, डायमंड के ऊपर हमारी पेंसिल की जो निप ग्रेफाइट, जो ब्राउन कलर की पेंसिल कलर की जो निप होती है वो ग्रेफाइट होती है, उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रियल लाइफ के ऊपर ही पढ़ोगे बच्चों। तो मैं नहीं कहूँगी कि आप लोगों को कि हमारी 10th की साइंस टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मैं आप लोगों के साथ आपकी 10th की साइंस को बहुत इजी बना दूँगी, बहुत ज़्यादा इजी, जिससे आपको 10th की साइंस काफ़ी इजी लगेगा, बोलोगे मैम मज़ा आ गया। तो फर्स्टली आज जो मेरी क्लास है वह बच्चों केमिस्ट्री की क्लास है, क्लास 1। बच्चों मैं ना क्लासेस डिवाइड करूँगी आप लोगों की। हार्डली केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मैं इसकी हार्डली 10 से 12 क्लास लूँगी और 10 से 12 क्लासेस में आपको केमिस्ट्री का चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं लास्ट में आपसे फीडबैक भी लूँगी और आपको फीडबैक मुझे देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले आज है हमारा इंट्रोडक्शन। क्या है? इंट्रोडक्शन। आज जो हम बच्चों क्लास लेने जा रहे हैं ये हमारी क्लास 1 है। आप प्लीज़ नोट कीजिए अपनी नोटबुक्स में, ये क्लास 1 का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले आप चैप्टर का नाम देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले मतलब समझो कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है, बाद में हम समझेंगे इक्वेशन को। बच्चों देखो, केमिकल रिएक्शन हमारे चारों तरफ होता है, हमारे आसपास चारों तरफ होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमने पानी लिया एक गिलास, उसको फ्रीज़र में रख दिया, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जाकर देखते हैं कि वो जो ग्लास में जो पानी था वो अब आइस बन चुका है। इसका मतलब है कि वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया है? आइस में। लिक्विड, हमारा वाटर क्या है? लिक्विड, और आइस क्या है? सॉलिड। तो यहाँ से लिक्विड से वो किस में चेंज हुआ है? सॉलिड में। तो यहाँ पर हुआ है केमिकल रिएक्शन। आप कपड़े धोते हो, बालकनी में रखा, 2 घंटे बाद कपड़े सूख गए, सारा पानी क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। ये भी केमिकल रिएक्शन है। और बताओ, और सोचो क्या हो सकता है? आज मम्मी घर पे नए बर्तन लेकर आई, ठीक है। 3 दिन 4 दिन लगातार उस नए बर्तन को इस्तेमाल किया, 5 दिन बाद देखा बर्तन काले पड़ने लग गए, नीचे ब्लैक कोटिंग आ गई। ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। जब हम खाना बनाते हैं, ऊपर गैस निकलती है, खाना पहले कच्चा है अब वो पक चुका है, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो आप बच्चों यही चीज़ सोचो कि हमारे चारों तरफ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, चारों तरफ। तो यही तो हमें पढ़ना है। मैं आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी कराने का ट्राई कर रही हूँ बच्चों, ताकि आपको दिमाग से ही निकल जाए कि 10th का बोर्ड है, पेपर टफ आएगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियरली कह रही हूँ, 10th के साइंस के पेपर में आपको लिखना कम है, सोचना ज़्यादा है। वंस अगेन, आपको लिखना कम है, सोचना ज़्यादा है। कैसे? साइंस के क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स के 3 पॉइंट देंगे, ठीक है, और उसके आंसर्स हार्डली 1 या 2 लाइन के होंगे। कुछ तो 1 वर्ड भी होता है कि गैस का नाम बताओ। आपको लिखना कम है, सोचना ज़्यादा है।
आपकी राइटिंग स्किल्स कम होगी, लेकिन आपको अच्छे से सोचकर अपने माइंड को रिवाइज करके आंसर लिखना है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी है। अब वो कैसे? अगर किसी गैस का नाम पूछा है कि खाना बनाते वक्त ये गैस निकली एक्सेट्रा, आपने गलत से कोई और गैस का नाम लिख दिया तो वो पूरा आंसर गलत, तो इसका ही डिसएडवांटेज है। आप ढंग से सोचिए, अपना आंसर लिखोगे। क्लियर हो गया ये चीज़ आप लोगों को? हाँ जी। अब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं बच्चों की, मैम क्या 10th के बोर्ड में 90+ आने के लिए हमें क्या 8 से 9 घंटे पढ़ने हैं? नहीं बच्चों, आपको 8 से 9 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस एक काम करो, जो 90+ वाला बच्चा होता है ना, मैं आपको बताती हूँ वो कैसा होता है। मैं डेली कम से कम 150 से 200 बच्चों को डील करती हूँ, तो ऐसा मैं आपको एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि आप जो स्कूल में 6 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, और ट्यूशन के निकाल लो 2 या 3 घंटे, उसको साइड कर लो। आपको स्कूल और ट्यूशन से आप सीख के आ रहे हो, आपने उसको खुद अपने माइंड से गो थ्रू नहीं किया है, आप उसको सीख के आ रहे हो। आपको डेली अपने लिए 2 घंटे निकालने हैं। अगर आप डेली जो ट्यूशन से सीख के आ रहे हो उसको आपको 2 घंटे अपने ब्रेन में डालना है, रिवाइज करना है, सिर्फ 2 घंटे। और देखना, डेली अगर 2 घंटे पढ़ोगे तो साल के एंड में आपका रिजल्ट 90+ होगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, बट उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो, ये तो मैंने आपको अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन डाल दी ताकि हम अपने 10th के क्लास को अच्छे से कर सकें। मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगी और ये मेरी गारंटी है कि आपको 10th की साइंस बहुत इजी लगेगी। दैट वॉज माई प्रॉमिस, ये मेरा प्रॉमिस था और हमेशा रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन की क्लास में मैंने क्या किया, आपकी क्लास को मैंने टोटल पीरियड्स में डिवाइड किया है। टोटल पीरियड मतलब 4 पीरियड होंगे और 4 पीरियड में 45 मिनट्स की क्लास होगी, ठीक है। अब इस पीरियड को भी मैंने और छोटी छोटी क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया है, जो मैं पोस्ट करती रहूँगी। एक सेकेंड। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, चलो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है ये पढ़ना है, और इक्वेशंस पढ़नी है। अब मैंने आपको एग्जांपल तो दे दिया बच्चों कि हमारे आसपास होने वाली चीज़ों को हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में तो ये नहीं आएगा ना कि कपड़े क्यों सूख रहे हैं, आइस क्यों वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर क्यों आइस में कन्वर्ट हो गया। हमें पता है क्या पढ़ना है, हमें ही पढ़ना है कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, जो हमें पता है, जो हमारे कोर्स में 118 एलिमेंट है जो हमें साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करके दिया हुआ है। इन 118 एलिमेंट में से हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को उठाएंगे। सपोज करो सोडियम उठाया, सपोज करो पोटेशियम उठाया, सपोज करो मैग्नीशियम उठाया, ठीक है। इनको आपस में क्या करेंगे, हम रिएक्शन करेंगे, इनको आपस में मिलाएंगे। सोडियम को पोटेशियम से मिलाया तो क्या होगा, अगर हम सोडियम को पोटेशियम से मिलाएंगे तो क्या होगा, कौन सी गैस निकलेगी, ये ऑब्जर्व करेंगे। क्या वो लिक्विड से सॉलिड में जाता है या सॉलिड से लिक्विड में जाता है। तो बेसिकली आपको इन 118 एलिमेंट को आपस में क्या करेंगे, हम रिएक्ट कराएंगे और उनके ऑब्जर्वेशन को देखेंगे क्या हो रहा है। बहुत मज़ा आएगा जब आप ऑब्जर्वेशन देखोगे ना, तो आप लास्ट में ये बोलोगे साइंस इज़ अ मैजिक। यस, मैं बच्चों को बोलती हूँ हमेशा कि साइंस इज़ अ मैजिक। अब मैजिक है, अब क्लास के एंड में आपको पता लग जाएगा कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो इन्हीं 118 एलिमेंट के बीच में हम रिएक्शन कराएंगे और चेक करेंगे, ठीक है। तो हमें यही पढ़ना है। आगे देखते हैं, डिस्कशंस करेंगे, हम डेली लाइफ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे मिल्क स्पॉइलिंग, रस्टिंग। मतलब कि जब आप देखते होगे कि भैया लोहे पे जंग लग चुका है तो क्यों होता है, खाना बेकार क्यों हो रहा है। जब हम चिप्स लेते हैं तो चिप्स में ऐसी कौन सी गैस भरी होती है जिससे हमारा चिप्स काफ़ी दिनों तक चलता है। हम एक्टिविटी पे डिस्कस करेंगे, जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या होगा,
जिंक को अगर हम किसी एसिड में डालेंगे तो क्या रिएक्शन मिलेगा हमें, ठीक है। लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चे हमें पढ़नी है। तो मैं आपको बस टारगेट सेट कर रही हूँ। हाँ जी, अब अपना टारगेट भी सुन लो बच्चों। टारगेट में यह है कि केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर है हमारे कितने, 4। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल एंड कार्बन। पहले 5 थे, पहले पीरियोडिक टेबल था जो 2 साल 3 साल पहले ही सिलेबस से हटा दिया गया। तो आपके 4 चैप्टर, इन 4 चैप्टर में आपको 45 एक्टिविटी को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। 45 एक्टिविटी को आपको अच्छे से करना होगा। 45 एक्टिविटी में कुछ नहीं, अलग अलग एलिमेंट को आपस में रिएक्ट कराएंगे और देखेंगे कि हमें कौन सा रिजल्ट मिलता है, और क्वेश्चन यही इसी के ऊपर बनकर आएंगे कि किस चीज़ को मिलाने से कौन सी गैस निकली, कौन सा कलर चेंज हुआ। हमें बेसिकली बच्चों यही पढ़ना है। तो मैंने आपका टारगेट सेट कर दिया है कि आपको इन 45 एक्टिविटी को अच्छे से समझना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना और आपने अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया तो केमिस्ट्री में आपको फुल स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको समझना मेरे साथ है। मैं आपको डेली के टारगेट दूँगी, इतना आपको याद करके आना है। सो डोंट वरी, बी रिलैक्स, मैं हूँ तो आपके साथ सारे डाउट सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। हाँ, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी सीखेंगे। केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना भी सीखना है, ठीक है। चलो फिर हमें बच्चों केमिकल रिएक्शंस के टाइप सीखेंगे। यस बच्चों, देखो सुनो, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स भी आप सीखोगे। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कंबशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, थर्मल, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये बहुत सारे टाइप, टोटल 9 से 10 टाइप्स हैं जो आपको अच्छे से मैं ब्रीफ कराऊंगी आने वाली क्लासेस में। फिर हमें फिर लास्ट यही है बेटा, 4 टॉपिक है जिसको मैंने 4 पीरियड में डिवाइड किया गया। केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन, सेकंड बैलेंस करना, थर्ड टाइप एंड फोर्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 4 टॉपिक का चैप्टर जिसमें कम से कम 11 एक्टिविटी होगी। कि चैप्टर 1 में कितनी एक्टिविटी है बच्चों, 11 एक्टिविटी। मतलब कि 11 एक्टिविटी में हमें क्या पढ़ना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स को, कौन से 118 एलिमेंट में से कितने एलिमेंट्स को रिएक्ट कराकर हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, उसको साथ बाय साथ हम अच्छे से याद करेंगे। और मैं आपको हैंड टू हैंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगी। जो मैं आपको सिखाऊंगी वो हैंड टू हैंड आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी होंगे। आज एक टॉपिक सिखाया, PYQ निकाल कर डिस्कस किया, जिससे आपको ना रिवीजन करना काफ़ी ईजी रहेगा। ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन। आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा क्लास। मेरे साथ पूरे साल टच में रहिएगा। मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो पोस्ट करती रहूँगी, और वीडियो पोस्ट करने का जो डे होगा वो मेरा होगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 11 o'clock। आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी साइंस की, ठीक है। तो इस दिन प्लीज़ वीडियो जाकर देखना, समझना, नोट्स भी प्रोवाइड होंगे आपको, लेकिन पहले आप चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू करो। चलो बच्चों, अब हम आपसे मिलते हैं नए क्लास में। ये था इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अच्छे से। आई होप सो मैंने आपका माइंड सेट कर दिया है कि आपको क्या पढ़ना। अब आपको मेरी इस क्लास से हेल्प मिल गई होगी कि साइंस टफ नहीं है। जो इंसान टफ चीज़ों को ईजी बना देता है ना, वही टीचर होता है। तो हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपके लिए इन चैप्टर्स को इजी बनाएं, और हम बनाएंगे भी। बस आपको हमसे प्रॉमिस करना है कि आपको पूरे साल पढ़ना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।